इमेजिन करें आपको पता चले कि आपके फेवरेट कपड़ों के ब्रांड पर 80% ऑफ सेल लगी हुई है और वो आज रात को खत्म हो जाएगी। आपके घर मेहमान आए हैं, स्टडी करनी है, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, बच्चों को संभालना है, किचन में भी बहुत काम है। लेकिन क्या आप इस सेल को हाथ से जाने देंगे कि छोड़ो नेक्स्ट टाइम ले लूंगी? बिल्कुल भी नहीं। आप जल्दी जल्दी किचन समेटेंगे, स्टडी कंप्लीट करेंगे, बच्चों को सिलाएंगे, बेशक जितनी मर्जी थक जाएं, मगर 1 घंटा निकाल कर मार्केट जरूर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये मौका कल नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह रमज़ान के आखिरी 10 दिन भी अल्लाह की रहमत की वही सेल है, मगर हम इन 10 दिनों में किचन के कामों में, इफ्तारी में और ईद की सफाइयों में ऐसे मगन हो जाती हैं कि अपना असल इनाम भूल जाती हैं। वो इनाम है लैलतुल क़द्र की रात। इस रात को अल्लाह ने 1000 महीनों से बेहतर कहा है। इस रात को इबादत करने का अजर आम दिनों की इबादत से कई गुना ज्यादा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से लैलतुल क़द्र में क़याम करे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अगर हम कपड़ों के लिए वक्त निकाल सकती हैं, तो क्या अपनी बख्शिश के लिए रोज़ाना कुछ मिनट नहीं निकाल सकती हैं? दुनिया की सेल फिर लग जाएगी, मगर ये दोबारा क्या पता नसीब हो या ना हो। इसलिए मैं आपके साथ 8 पावरफुल टिप्स शेयर करती हूँ, जिनको फॉलो करके आप लैलतुल क़द्र को हासिल करने में कामयाब हो सकती हैं और रमज़ान की इन 10 रातों को अच्छे तरीके से गुजार सकती हैं। अपनी नीयत को अल्लाह की रज़ा के लिए रखें। कोई भी काम करें, बेशक घर का हो या स्टडी, नीयत अल्लाह को राज़ी करने की रखें और दुआ करें, ए अल्लाह, मुझे लैलतुल क़द्र की बरकतों से महरूम ना फरमा और मुझे सही इखलास के साथ इबादत करने की तौफीक अता फरमा। उलमा कहते हैं कि जो शख्स इखलास के साथ रमज़ान की आखिरी 10 रातों में इबादत करता है, अल्लाह उसे ज़रूर लैलतुल क़द्र की बरकतें अता फरमाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 10 रातों में अपनी कमर किस लेते और रातों को जागते और अपने घर वालों को भी जगाते। ये वक्त सोने का नहीं है, अपनी सूई हुई तकदीरों को जगाने का है। आप सारी रात क़याम नहीं कर सकते तो इशा की नमाज पूरी अदा करें और तरावेह स्किप ना करें। रात को कुरान की तिलावत लाजमी करके सोएं, चाहे 2 रुकू ही करें। सूरह मुल्क की तिलावत रोज करें या मोबाइल पर सुन लें। सूरह क़द्र को दिन रात अपनी ज़बान पर जारी रखें और हर नमाज में सूरह क़द्र को शामिल करें। ईद के करीब ख़वातीन बाजार जाने से गुरेज करें। जो कुछ भी ईद की शॉपिंग करनी है रमज़ान से पहले कर लें। इस तरह कोई टेंशन भी नहीं होगी और आराम से इबादत भी कर लेंगी। घर की डीप क्लीनिंग ईद के बाद भी हो सकती है, इसलिए घर से ज़्यादा अपनी इबादत को तरजीह दें और इस रमज़ान अपने अल्लाह को राज़ी कर लें। इन 10 दिनों में एक बार ज़रूर सलातुल तस्बीह अदा करें, ख़ासकर जुमा के दिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, ए अब्बास, क्या मैं आपको ऐसा अमल न बताऊं कि अल्लाह आपके अगले पिछले, नए पुराने, छोटे बड़े, छुपे और ज़ाहिर सब गुनाह माफ़ फरमा दे। फिर आपने उन्हें सलातुल तस्बीह पढ़ने का तरीका सिखाया। इस नमाज में यह तस्बीह पढ़ी जाती है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तर्जुमा, अल्लाह पाक है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। ये 4 रकत नफिल नमाज है। हर रकत में 75 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है और कुल 300 मरतबा तस्बीह होती है। एक रकत में सना के बाद 15 मरतबा तस्बीह सूरह फातिहा और सूरह के बाद 10 मरतबा रुकू में, 10 मरतबा रुकू से उठकर 10 मरतबा पहले सजदे में, 10 मरतबा सजदे से उठकर 10 मरतबा दूसरे सजदे में, 10 मरतबा कुल एक रकत में बराबर 75 तस्बीह। इसी तरह 4 रकत में 300 तस्बीह मुकम्मल होती हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई दुआ ज़बान पर मुसलसल जारी रखें। तर्जुमा, ए अल्लाह, तू बहुत माफ़ करने वाला है और माफ़ करना पसंद करता है, मुझे भी माफ़ फरमा दे। चलते फिरते कोई भी काम करते हुए इस दुआ से अपनी ज़बान को तर रखें। इबादत से ज़्यादा ज़रूरी है गुनाहों से बचना। अगर हम रात को इबादत करें और दिन को गीबत करें या बदनज़री करें या झूठ बोलें, किसी को ताना दें, तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे हम ऐसे बर्तन में अपनी नेकियां जमा कर रहे हैं जिसके नीचे सुराख है। इन 10 दिनों में सोशल मीडिया से और टीवी ड्रामा से मुकम्मल किनारा कशी करें
ताकि आपका दिल और जहन सिर्फ इबादत में लगे और अल्लाह की तरफ माइल हो। क्या पता ये रमज़ान हमारा आखिरी रमज़ान हो, इसलिए सच्ची तौबा करें। अल्लाह को बंदे का गिड़गिड़ा कर तौबा करना बहुत पसंद है। तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला है। अल्लाह को हमारे लंबे लंबे नवाफिल और नमाजें नहीं चाहिए, बल्कि इखलास के साथ की गई कोशिश बेशक थोड़ी हो, कबूल है। हम रमज़ान के स्टार्ट में बहुत पुरजोश होते हैं, मिड में बेशक स्लो हो जाएं, मगर आखिरी 10 दिनों में रीस्टार्ट लाना चाहिए। हम आखिरी दिनों में थक चुके होते हैं, किचन का काम, ईद की तैयारी, नींद पूरी नहीं होती। हम कहते हैं मैं तो थकी हुई हूँ, बस नमाज पढ़ लेती हूँ, यही काफ़ी है। लेकिन याद रखें, असल टेस्ट थकन में ही होता है। रेस वही विन करता है जो फिनिशिंग लाइन के पास आकर अपनी रफ्तार तेज कर देता है। आए मिलकर ये अहद करते हैं कि हम उन छोटी छोटी आदतों को रमज़ान के लास्ट 10 डेज में ज़रूर फॉलो करेंगे। इस बार हमारा नाम महरूम रहने वालों में नहीं, बल्कि बख्श जाने वालों की लिस्ट में होगा इंशाअल्लाह। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और फॉलो करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।